जी, आज 21/6/2022 अपने आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। एज़ यू नो कि प्रीवियस डे जो है वो बैंक हॉलीडे था यूएसडी का, तो उस वजह से आज के दिन जो है वो ओपन इंटरेस्ट जो है वो नहीं नज़र आएगा, नहीं मिलेगा हमें। तो विदाउट ओपन इंटरेस्ट जो है वो अपने आज के एनालिसिस की बात करते हैं। तो कल मैंने बात की थी कि ये वाला जो लेवल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है DXY का, यूएसडी डॉलर इंडेक्स का। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी एच फोर का टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा होगा आपको। जीबीपी के साथ जितने भी यूएसडी के साथ जितने भी पेयर्स हैं जिनमें यूएसडी जो है वो सेकेंडरी करेंसी है, सेकंड करेंसी है, वो सारे अपसाइड पे मूव करेंगे। और यूएसडी जिनके साथ बेस करेंसी है, फर्स्ट करेंसी है, वो सारे जो है वो डाउन साइड पे मूव करने के चांसेस हैं। कल का ये एनालिसिस था। तो आज चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो जैसा कि कल मैंने बोला था कि जो यूएसडी, यूरो यूएसडी है, उसको भी मैं बुलिश देख रहा हूँ। तो मार्केट जो है वो हमारे इस लेवल तक तो नहीं आई, मगर एक वीक लेवल था यहाँ पर मार्केट में, जिसको उसने जो है वो रिस्पेक्ट किया। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल था। मार्केट ने ये, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं वो ब्रेकआउट पैटर्न्स को अच्छे से उनको याद होगा। मार्केट ने यहाँ से ये ब्रेकआउट किया, ये वापस आई, फुल स्विंग दिया और फुल स्विंग के बाद ये ऊपर मूव की। तो कल के दिन में हमें यूरो में कोई ट्रेड नहीं मिली अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये रात को ट्रेड थी, इस वक्त हमारी ट्रेडिंग आवर्स जो है वो ख़त्म हुए हुए होते हैं, तो हमने ट्रेड नहीं पकड़ी ये वाली, मगर इसने ये फुल स्विंग कर दिया। अब ये वाला लेवल भी इनवैलिड हो गया। तो दूसरा हमारे पास अब एक लेवल ये वाला है डेफिनेटली, जो कि टेस्टेड लेवल है। एक लेवल हमारे पास ये वाला भी है, वीक लेवल है, मगर ये लेवल है। तो आज के दिन में भी क्योंकि मैं इसको जो है वो बुलिश ही देख रहा हूँ, इसको यूरो यूएसडी को, तो आज के दिन में भी अगर मार्केट हमें इस लेवल के ऊपर जो है वो रिवर्सल देती है कोई, तो हम डेफिनेटली उसको ट्रेड करेंगे। फर्स्ट एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पर होगी, सेकंड एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पे होगी। बेटर वे होगा, ये होगा कि हम इसको जो है, क्योंकि ये यूरो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, बेटर वे ये होगा कि हम मार्केट इसका जो एसएल है, अगर कंजर्वेटिव एसएल लगाना है तो डेफिनेटली इस लेवल पे लगाना चाहिए हमें, इस लेवल के नीचे। और अगर अग्रेसिव एसएल लगाना है तो इस लेवल के नीचे लगाना चाहिए। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि मार्केट की जो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में M15 में या M5 में, M15 में मिले तो ज़्यादा बेटर है। M15 में अगर कोई रिवर्सल मिलती है इन लेवल्स के ऊपर आके, तो बजाय इसके कि हम कंजर्वेटिव अग्रेसिव एसएल लगाएं, तो बेटर वे ये है कि हम कंजर्वेटिव एसएल लगाएं इस पॉइंट के ऊपर, ताकि हम मार्केट को अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सकें। तो इसका जो टीपी होगा वो मिनिमम तो यही लेवल होगा, ऊपर वाला ये 1.05728 का लेवल होगा, जिस तक हम जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। अगर कोई इससे अच्छा लेवल लेना चाहता है या अपने जो स्टॉप लॉस है उसको, पॉजिटिव एसएल है उसको आगे जो है वो मूव करना चाहता है, तो वो इस लेवल तक जो है उसको कर सकता है। क्योंकि अगर ये वाला जो यूएसडी इंडेक्स का ये जो इंडेक्स है, अगर ये यहाँ तक आया तो डेफिनेटली ये वाला जो यूरो यूएसडी है ये मूव करेगा कम से कम इस लेवल तक और उस लेवल तक। चलें, आप हम जो है 1.05728 तक जो है वो अपने जो लेवल्स हैं उसको लगा लेते हैं, मगर तब जब मार्केट अब हमें यहाँ पे जो है वो ट्रेड दे। अब अगर यहाँ पे बात करें तो इस लेवल के ऊपर भी हमारे पास एक जो है वो सपोर्ट लेवल बन चुकी है। मार्केट ने इसको अगर बैक पे लेके चलें तो ये वाला भी है। इसमें ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, सेकंड टाइम रिवर्स हुई, कल थर्ड टाइम रिवर्स हुई, ट्रेड नहीं ली क्योंकि ओवरऑल इसको बाय साइड पे देख रहा था, तो रिवर्सल ट्रेड जो है वो नहीं बनती नहीं थी। तो मार्केट ने यहाँ पे दी हमें, मगर ये आज भी इसी लेवल से जो है वो रिजेक्ट हुई हुई है। फोर्थ टाइम जो है वो मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ से जो है वो अभी बाई की ट्रेड लेना मुनासिब नहीं है। अगर हम बाई की ट्रेड लेनी है तो इन लेवल्स तक रिट्रेस करने के हम जो है वो वेट करेंगे, मार्केट इन लेवल्स तक आए, रिट्रेस करे और वापस जो है वो फिर ऊपर वाली साइड पे, बाई साइड पे जो है वो हम उसको डील करेंगे। मगर याद रखिएगा ये सब तब जब मार्केट इस लेवल से नीचे एक कैंडल कम से कम क्लोज करे, दो करे तो बहुत अच्छा है, कम से कम एक कैंडल क्लोज करे। H4 की एक कैंडल, H1 की दो कैंडल, H4 की कम से कम एक कैंडल क्लोज करें, देन हम इसको जो है वो 1.104 से लेकर 103.35 तक जो है इसको नीचे गिरता हुआ देख सकेंगे। जो DXY को ट्रेड करते हैं वो भी डेफिनेटली जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग सिनेरियोज में।
आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमारा पेयर है जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी भी में कल मैंने बोला था कि मैं मार्केट को ज़्यादातर बुलिश ही देख रहा हूं, तो मार्केट एक रेंजिंग सिनेरियोज में ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक लेवल है, वीक लेवल है। मैं यहाँ पे यही सुजेस्ट करूंगा कि मार्केट को दोबारा से सेल साइड की तरफ आने दें। सेल साइड पे अगर मार्केट आए तो ये वाला लेवल जो है वो हमारे पास बहुत अच्छा लेवल है। कल इस लेवल की निशानदेही की थी, ये जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है ये लेवल इन लेवल है, ठीक है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में 515 का लेवल है ये वाला। मैं सुजेस्ट करूंगा कि मार्केट इसके हाफ तक आए। ये वाला जो बड़ा लेवल है जिसके अंदर ये छोटा लेवल है, इसके हाफ तक आए, यानी 1.2102 तक जो है अगर मार्केट आती है किसी वजह से, तो हम इसको जो है वो बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसका जो टीपी होगा वो ये 1.23680 के राउंड अबाउट होगा। यहाँ तक भी अगर रख लें तो अच्छा होगा। अगर यहाँ से हमें ट्रेड मिलती है तो हमारा एसएल जो है वो 80-90 पिप का होगा और 180 पी 1/2 मिनिमम जो है वो हम अच्छा आसानी से जो है इसमें गेन कर सकेंगे। बहुत अच्छे लेवल्स हैं, इनके ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि आज के दिन में भी जो है वो यूएसडी जो है वो बीरिश होता हुआ नज़र आ रहा है। यूएसडी बीरिश होगा तो जीबीपी यूएसडी जो है वो अप साइड पे इसके मूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं इसको जो है वो सेल साइड पे ट्रेड करूंगा। अगर हम इसको बाय साइड पे ट्रेड करूंगा। अगर हम इसको सेल साइड पे ट्रेड करने की बात करें तो कोई ऐसा अथेंटिक लेवल जो है वो नज़र नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ब्लॉक्स एंड सो ऑन। हाँ, अगर हम बात करें थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल्स की, तो ये एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास। मार्केट माइट पॉसिबल यहाँ से थोड़ी सी रिवर्सल हो, मगर चूंकि अगर यूएसडी जो है वो उसने यूएसडी इंडेक्स ने डाउन साइड पे मूव दे दी तो फिर ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बड़ी स्पीड से निकलेगा। उसकी वजह ये है कि ये बहुत स्पीड से नीचे गिर चुका है यहाँ से, तो अब उसकी वो ये रिट्रेस कर रहा है बाय साइड पर। तो अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट की ट्रेंड लाइन लगाएं तो जो कि ये है, हमें नज़र आ रही है कि ये इस तरह से जो है वो मूव कर रही है। अगर इसी को हम H4 में लेकर जाएं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मार्केट ने जब ऊपर से गिरना शुरू किया, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, इस लोअर हाई पे अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन, ये फिबोनाची लेवल्स अगर ड्रा करें हम अपना, तो ये हमारे पास जो है ये 61.8 के लेवल से ही मार्केट घूमिया, जो कि गोल्डन लेवल जो है माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट जो है वो ये 61.8 के लेवल से नीचे भी आ सकती है, दोबारा से 61.8 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। इस सूरत में डेफिनेटली हम जानते हैं कि हमारा एसएल जो है वो 100 के ऊपर होता है। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में ये जो 61.8 का लेवल है, मार्केट यहाँ से भी वापस दोबारा से रिवर्स हो सकती है, या इस एरिया में जो है रेंज भी कर सकती है, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। तो उसके मुताबिक हमने देखना है कि हमने पर डे ट्रेडिंग करनी है तो हमने किस सिनेरियोज के मुताबिक जो है वो करनी है। तो अगर हम इसको इम्पल्स मूव की सूरत में भी देखें तब भी ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो इस फ्लैग पैटर्न को जो है वो टूटना चाहिए डाउन साइड के ऊपर। ये इम्पल्स मूव, फ्लैग पैटर्न, रिट्रेसमेंट और उसको जो है वो टूटना चाहिए सेल साइड के ऊपर दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ। तो ये मल्टीपल सिनेरियोज हैं। अगर तो ओपन इंटरेस्ट हमारे सामने आज होता, क्लियर होता, तो हम डेफिनेटली इसको जो है वो अच्छे से जो है वो देख सकते थे। मगर आज के दिन में चूंकि यूएसडी के ऊपर सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि हम इसको जो है वो बाय साइड के ऊपर ज़्यादा देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेल साइड के ऊपर। तो देखते हैं मार्केट आज के दिन में क्या बिहेव करती है। फिर से बोलूँगा DXY के ऊपर नज़र रखिएगा। H4 के लेवल में ये वाला जो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो ये नीचे टूटा तो फिर यहाँ तक जाएगी मार्केट। यहाँ तक मार्केट गई तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी डेफिनेटली जो है वो अप साइड पर मूव करेंगे। कुछ ना हो तो अपने इस लेवल तक, जो अपने हाईज तक दोबारा से रिट्रेस कर सकते हैं। इसने भी ये वाला हाई बनाया, यहाँ तक जा सकता है। यूरो ने ये हाई बनाया, यहाँ तक जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। DXY के ऊपर जो है वो अपने फोकस रखिएगा कि वो किस तरह से जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को जो है वो रिस्पेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं USD कैड की, कैनेडियन डॉलर की। तो ओपन इंटरेस्ट वही है कि जिन लोगों को ओपन इंटरेस्ट का नहीं पता वो कल वाली वीडियो देख लो, उसमें इन सब के ओपन इंटरेस्ट जो है वो मैंने दिखाए हुए हैं। सेम एज कल के रूल के ऊपर मैंने बोला था कल के USD जो है, USD कैड, USD CHF दोनों के ज़्यादा चांसेस सेल साइड पे आने के हैं। रिट्रेस किया थोड़ा सा, ये वाला जो हमने लेवल लगाया था इस लेवल ने उसको सपोर्ट देने की पूरी कोशिश की, मगर लेट नाइट उसको जो है उसने ब्रेक कर दिया। मगर ब्रेक करते हुए अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल वे के साथ जो है वो नीचे नहीं आ रही। नीचे वॉल्यूम भी जो है वो सच है, कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक तो लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है। ये जो इस येलो कलर के अंदर आपको लेवल नज़र आ रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम का लेवल नज़र आ रहा है M15 का या M5 का।
तो इस लेवल से मार्केट जो है अच्छी मूव कर सकती है अपसाइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आज के दिन में इस पॉइंट के ऊपर इसको बाय साइड के ऊपर देख रहा हूँ। तो दूसरा लेवल जो लास्ट लेवल है हमारे पास वो ये वाला है। लास्ट आज से 4-5 दिन पहले के जो सिनेरियोज है उसमें मैंने बोला था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छा लेवल है मार्केट को अप साइड के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो इन लेवल से हम जो है मार्केट की रिवर्सल पकड़ सकते हैं। अगर हम बात करें मार्केट को वापस सेल साइड पर ट्रेड करने की, तो सेल साइड पे ट्रेड करने के लिए भी कोई अच्छा ऐसा इतना स्ट्रांग लेवल नज़र नहीं आ रहा। आज के दिन में ये एक लेवल बना है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे प्रीवियस डे का अगर मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो वैल्यू एरिया इनिशियल आईबी भी है और वैल्यू एरियाज़ के भी कुछ जो है वो यहाँ पे आपको लेवल्स मिल रहे होंगे। तो ये लेवल्स भी है, यहाँ से भी आप मार्केट को जो है वो सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका SL 1.300 के राउंड अबाउट आप रखें तो ज़्यादा सेफ जो है वो ऐसा रहेगा। उसको वापस जो है वो 1.28935 तक जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी इस वजह से अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी भी ऊपर उठती है, वापस इस लेवल को जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे USD कैड जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से वापस सेल की साइड पे आने के चांसेस हैं। तो अच्छी ट्रेड हो सकती है ये वाली मार्केट के सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए USD कैड की। याद रखिएगा कि इसको जो है वो 1% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा किसी भी ट्रेड के ऊपर, क्योंकि सिनेरियोज क्लियर नहीं है। ओपन इंटरेस्ट ने आज हमें डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है इसकी, तो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये रिस्की ट्रेड्स हैं, डेफिनेटली बहुत सेफ ट्रेड्स नहीं होंगी। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास USD CHF का पेयर है। कल के दिन में मैंने एक M15 के ऊपर ये एक लेवल था हमारे पास मार्केट में, मैंने अपने जो टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर मैंने इसका दिया था। तो ये एक लेवल था हमारे पास M15 का। मैं M15 में चलता हूँ तो ये लेवल था हमारे पास M15 का, ये वाला ये लेवल था हमारे पास M15 का। यहाँ से मैंने अपना एनालिसिस दिए थे कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाएगी। इस जगह पे SL था, मार्केट ने सिर्फ हमारा SL हिट किया, उसके बाद वापस जो है वो ऊपर की तरफ निकल गई। तो कल के दिन में SL हुआ हमारे उस सिग्नल्स का। बाकी जो जितने भी दिए थे वो बिल्कुल वो अभी तक जो है वो नहीं क्लियर नहीं हुए, उनको अभी तक एंट्री नहीं मिली, मार्केट वहाँ तक नहीं गई। तो ये वाला था, क्योंकि मेरा माइंड था कि क्योंकि CHF में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई थी कल के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट था। तो आई थिंक सो कि अगर CHF गिरेगा तो USD में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं, जो कि आई। मगर ये इस लास्ट लाइन तक जो कल के ये इसका जो लो का जो लेवल था बिल्कुल उसको टेस्ट किया, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ निकल गई। कल के दिन में हमें एक SL मिला अकॉर्डिंग टू और एनालिसिस। ये मैंने कल के एनालिसिस में नहीं था बताया, मगर ये हमारा SL हुआ। तो आज के दिन में भी हम इसको जो है वो बहुत मुहतात वे के साथ जो है वो ट्रेड करेंगे। अगर सेल साइड पे ट्रेड करना है तो ये लेवल है एक अच्छा, दूसरा ये लेवल है, मैं समझता हूँ कि डैट इज़ मोस्ट ऑथेंटिक लेवल। ये भी अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। उसको 2 पॉइंट्स में जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5% यहाँ पे, 0.5% यहाँ पे, और यहाँ से आप जो है वापस इसको सेल साइड पे ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन के लिए। फिर से वही कहूँगा कि USD इंडेक्स के ऊपर नज़र रखिएगा कि वो क्या मामला जो है वो कर रहा है। तो गोल्ड के बारे में, कल गोल्ड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ निकला जब हम क्लास जो है वो कर रहे थे, उसके बाद बड़े कम्प्लेक्स वे से एक साथ जो है वो वापस नीचे आया, और उसके बाद मतलब अब विक्स अपर विक लोअर विक अपर विक लोअर विक देता हुआ वापस आया। और ये जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है इसी ने उसको फिर से उसको रिस्पेक्ट किया और वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो मार्केट ये कल के दिन पूरे में उसने एक रेंज एरिया बनाया। तो आज के दिन में अगर बात करें, अगर USD जो है वो वीक हुआ, उसमें वीकनेस आई जो कि लेवल आपको दिखा दिया गया है, तो मार्केट यहाँ से इस एरिया का अगर SL हंटिंग करेगी नीचे से एकदम से, फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका जो TP है हमारे पास 1855 के लेवल का TP रखेंगे, यहाँ से ट्रेड लेंगे। दूसरा हमारा जो है वो लेवल होगा वो यहाँ से ट्रेड लेंगे। आज के दिन में अगर मार्केट स्पीड सा नीचे, चांसेस कम है पर आ सकती है, क्योंकि आज के दिन की न्यूज़ को अगर हम लोग स्टडी करें, AUD की न्यूज़ आ चुकी है, GBP की वीक न्यूज़ हैं, यूरो की है, और कनेडियन डॉलर की बड़ी स्ट्रांग न्यूज़ हैं आज के दिन में 5:30 बजे। उसके बाद 7 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, ये भी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है।
मार्केट के ऊपर, तो माइट पॉसिबल कि ये 5:30 बजे वाली जो न्यूज़ हैं ये कुछ असर जो है वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालें। और जीबीपी का भी जो को रिलेशन है वो गोल्ड के साथ बनता है, तो डेफिनेटली इस पर मूव हो सकती है, वो वीक दे सकता है मार्केट में, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ अगर गोल्ड जो है वो वीक हुआ तो फिर ऊपर की तरफ आएगा। तो आज के दिन चूँकि ओपन इंटरेस्ट क्लियर नहीं है कल बैंक हॉलीडेज की वजह से, तो बहुत क्लियरली हम अपने इन चीज़ों को जो है वो शो ऑफ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिपोर्ट अगर बात करें तो कोर्ट रिपोर्ट में जो है यूएसडी में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग हुई है। तो मगर चूंकि हम कोर्ट रिपोर्ट के साथ ओपन इंटरेस्ट को मिला के और बाकी आर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट प्रोफाइल के लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो बेसिकली जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें डायरेक्शन बताता है मार्केट की फॉर द डे, और जो कोर्ट रिपोर्ट है वो हमें मार्केट की डायरेक्शन बताती है फॉर द वीक। तो हम चूंकि आज के दिन में यूएसडी क्लोज होने की वजह से क्लियर नहीं है, मार्केट में जो है वो नहीं है, हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का डाटा नहीं है, तो आज के दिन अगर ट्रेड करनी है तो बहुत मुहतात होकर ट्रेड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ें समझ आई भी होंगी। अगर किसी को इसके मामले में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो फील फ्री मुझसे आपको ये नंबर दिया हुआ है, सामने नंबर दिया हुआ है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।